Ugba Mahara Stories. अम्मा जान, मैंने कवर चढ़ाई थी एक कॉपी पर। रेड कलर का कवर था। तो मैं जब स्कूल गई तो मुझे तमाम लड़कियां कहने लगी कि ये तो बहुत गंदा कवर है। मतलब पूरा रेड कवर, ये तो अच्छा नहीं लगता। कोई फूलों का देख लेती, कोई और डिज़ाइन देख लेती। तो मैं जब घर आई, आपको याद हो तो कल मैं पूरा दिन लगी हुई थी। मैंने वो तमाम कवर हटा दिए और मैंने फूलों का कवर चढ़ाया। तो मैं जब आज गई स्कूल तो मुझे फिर सब लड़कियां कह रही थी कि इस तरह के फूलों का तो हमने तुम्हें नहीं कहा था, ये किस किस्म के फूलों के कवर लाई हो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई और खफा भी हुई कि पहले कहा कि रेड कवर ना चढ़ाओ, मैंने इतनी मेहनत की थी। फिर दोबारा मेहनत करके मैंने दूसरा कवर चढ़ाया। तो अम्मा जान, आप बताएं ना, मैं क्या करूं। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको लोग मशवरा देते हैं, आप मशवरों पर अमल भी करती हैं। लेकिन देखिए, ज़रूरी ये नहीं होता कि आपको जो भी मशवरे दें आप उसको लाजिम पूरा करें, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोग होते हैं दुनिया में और मुख्तलिफ़ राय रखते हैं। तो हर एक राय के पर पूरा उतरना ये हमारी बस का काम नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप वही करें जो आप चाहती हैं। अगर आपको बहुत मसला है किसी काम में, तो आप अपनी वालदा से, अपने बड़े जो भी आपके बड़े होते हैं, आप उनसे भी मशवरा ले सकते हैं, क्योंकि लोगों का काम यही होता है कि वो आपको मुतमईन नहीं दे सकते। उनके दिलों में हलचल होती है कि हम क्या करें, इसको हम किस चीज़ में लगा दें। तो लोगों को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है और अल्लाह के अहकाम को देखना है। तो बेटा, मैं कहानी भी इसी तरह सुनाने वाली थी कि एक गांव में एक आदमी रहता था और उसके पास एक गधा था और एक बेटा। तो वो लोग कुछ अरसे के लिए सफ़र के लिए जा रहे थे। तो उनका ये जो मरहला था वो ऐसे था कि उनको कुछ गाँव से गुज़रना था। चुनांचे सफ़र का आगाज़ हुआ तो बाप ने बेटे को गधे पर बिठाया, सवार किया और रवाना हुआ। एक गांव से गुजरने लगे तो गांव के जो कुछ लोग थे वो आपस में कहने लगे कि ये देखो कितना नाफरमान बेटा है, कि गधे के ऊपर तो आराम से सवार है और बाप बेचारा चल रहा है। बाप थोड़ा आगे पहुंचा तो सोचने लगा कि बात तो उनकी ठीक ही है, क्योंकि बात तो फिर मेरे बेटे पर आएगी। तो चलो मैं सवार हो जाता हूँ, बेटे को नीचे उतार देता हूँ। चुनांचे इसी तरह हुआ, बेटा नीचे उतरा और बाप गधे पर सवार हो गया। थोड़ी देर आगे जब चले तो एक और बस्ती पर से इनका गुजर हुआ। वो आपस में कहने लगे कि ये तो बहुत बेवकूफ़ी की बात है कि बेटा नीचे चल रहा है, बाप गधे पर है, तो चलो दोनों ही बैठ जाओ ना। क्या मसला हो जाएगा कि अगर दोनों ही गधे पर सवार हो जाए, क्योंकि गधा तो हमें फ़ायदा देने के लिए है। बाप ने सोचा कि बात भी ठीक है, मुझे क्या ज़रूरत है कि बेटे को मैंने इसी तरह नीचे पैदल रवाना करने के लिए मुकर्रर किया है। इससे अच्छा है कि हम दोनों ही बैठ जाएं। चुनांचे बेटे को भी अपने साथ सवार कर लिया और थोड़ा बहुत आगे निकलने लगे। फिर बेटा जब थोड़ा दूर और चलने लगे तो एक और गांव से गुजरने लगे। वो आपस में कहने लगे कि ये तो बहुत जालिम बाप और बेटा है कि बेचारे गधे पर दोनों ही सवार हैं। गधा भी मखलूक है, उस पे इतना बोझ लादना ठीक नहीं। तो बाप ने सोचा कि ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत ठीक बात इन्होंने की कि गधे का क्या कसूर है, वो तो मासूम जानवर है, हम दोनों ही उस पर बैठे हैं। लिहाजा दोनों ने फैसले किए कि हम दोनों ही नीचे उतर जाते हैं और गधे को भी आराम पहुंचाते हैं। थोड़ा दूर जब वो आगे गए तो एक और बस्ती से उनका गुजर हुआ। तो वो लोग जो थे गांव वाले, वो हंसने लगे कि ये तो बहुत बेवकूफ़ बाप बेटा है कि गधा इनके पास मुयस्सर है, इनके पास मौजूद है एक सवारी, फिर भी ये लोग पैदल जा रहे हैं, गधे से तो कोई फ़ायदा ही नहीं उठा रहा। बाप बहुत परेशान हुआ, बेटा बहुत परेशान हुआ कि पहले किसी ने कहा कि बेटे को नीचे उतारो, बाप को चढ़ा दो, फिर कहा कि बाप को नीचे उतारो, दोनों दोनों ही चढ़ जाओ, फिर कहा कि दोनों ने जुल्म किया, दोनों ही नीचे हो जाओ। तो अब मैं क्या करूं? कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहे हैं, हर एक के मशवरे पर मैंने अमल किया, हर एक मशवरे को मैं साथ चला लेकर। लेकिन ये तो बहुत मसला हो गया कि अब इनको मजलूम लगा गधा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। लिहाजा बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ तो उस गधे को ऊपर ही उठा लिया, अपने कंधे पर बैठाया और रवाना हुआ। जब एक और बस्ती पर घुसे तो वो तो और हंसने लगे कि ये तो हमारे लिए एक तमाशा है, गधे को भी भला कोई कंधे पर उठाता है, गधे पर तो लोग सवार होते हैं, इन्होंने तो खुद ही सवार कर दिया।
تو باپ کو بہت غصہ ہے اور وہ کہنے لگا اونچی آواز میں کہ مجھے تو آپ سب کی ذہنیت کا نہیں معلوم کہ آپ کے ذہن میں چل کیا رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، لہٰذا اب مجھے یہی حالت پسند ہے، میری زندگی ہے، میرا گدھا ہے، میرا بیٹا ہے، میں جیسے چلوں، جس طرح چلوں، میری مرضی۔ تو بیٹا بس اسی طرح یہ کہانی ختم ہوئی اور وہ لوگ روانہ ہوئے۔ اما جان، کہانی تو بہت زیادہ اچھی تھی، لیکن آج آپ نے بہت زیادہ مختصر کہانی ہمیں سنائی ہے۔ ویسے تو آپ کم از کم آدھا گھنٹے لیتی ہیں ہمیں کہانی سنانے کے لیے۔ ہاں بیٹا، آج کہانی میں نے مختصر اس لیے سنائی کیونکہ عید کی بھی چھٹیاں تھیں، اس میں بھی ہم نے کہانی نہیں سنائی، تو آج میں اس کہانی کو آج دوبارہ چھٹی نہیں کروانا چاہ رہی تھی، اس لیے میں نے کہانی سنا دی، مختصری صحیح، بس ہمیں کہانی کے مقصد کو دیکھ رہے ہیں کہ کہانی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کہانی سے کیا فائدہ ملتا ہے اور ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو بیٹا بس کہانی کا تو یہی سبق ہے اور یہی ہمیں ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ انسان آپ کو کسی حال میں بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ آپ کو کسی حال میں خوش ہی نہیں دے سکتا، تو اس سے اچھا ہے کہ ہم وہی کریں جو ہمارا دل چاہے۔ اب جیسے یہ آدمی تھا، اس نے گدھے کو کندھے پر سوار کیا، بس ابھی تنگ ہو گیا تھا، تو بس اس کا جو دل کیا اس نے وہی کیا اور اس کے بعد اس نے اپنی حالت نہیں بدلی۔ تو ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے، اپنی زندگی جس طرح جینی ہے اسی طرح جینی چاہیے، ہاں شریعت کے مطابق ہو، اللہ کے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے مطابق ہو، یہ نہ ہو کہ ہم اپنی منمانی کریں اور اس میں اللہ کا دین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھول جائے، تو یہ چیز ہے۔ تو فرینڈس، آپ بھی کہانی سنیں اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو اس سے کیا سبق ملا۔ اللہ حافظ۔